नमस्कार साथियों, प्लूटो हिंदी में आपका स्वागत है। 11:30 बजे नेट जेआरएफ 2025 दिसंबर का जो रिजल्ट था वो आ चुका है और स्क्रीन पर लगा हुआ है आपके। ठीक है, विषय हमारा क्या है? हिंदी। तो हिंदी की कट ऑफ के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि क्या कट ऑफ रही है और किन किन कैटेगरीज की, और जो 3 श्रेणियां हैं नेट के एग्ज़ाम की उनमें क्या क्या अलग अलग कट ऑफ रही है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम UR अर्थात अनरिजर्व्ड कैटेगरी की। जनरल की बात करते हैं तो जो जेआरएफ की कट ऑफ है वो क्या है? 208 अर्थात 104 अंक जिसके आ रहे हैं वो जेआरएफ हो गया है यहाँ पर इस पेपर के अंदर। अर्थात पिछले की तुलना में कुछ कट ऑफ इस बार कम रही है। और टोटल कैंडिडेट कितने पास किए हैं? 141। जेआरएफ का इतना टफ कंपटीशन हो गया कि 141 कैंडिडेट ही केवल पास किए हैं यूआर कैटेगरी के लिए। यूआर तो वैसे कैटेगरी होती नहीं है, कोई अनरिजर्व्ड होती है जो सबके लिए अनारक्षित होती है, कोई भी उसमें स्थान पा सकता है। दूसरी जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए कट ऑफ देखते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कट ऑफ रही है 182। कितनी? 182 का अर्थ क्या हो गया? कितने क्वेश्चन अगर इसके राइट हैं? 91 क्वेश्चन अगर राइट हैं, आपके सही थे काट पीट के, तो आप नेट क्वालिफाई हो चुके हैं इस पेपर के अंदर, जनरल कैटेगरी के अंदर। और यह संख्या कितनी है 91 क्वेश्चन वाली या 182 अंक वाली? 1920 लड़के पास किए गए हैं यहाँ पर, 1920। और केवल पीएचडी के लिए 158 कट ऑफ गई है और 3602 लड़के पास किए गए हैं। कितने? 3602। तो मोटा मोटी अगर देखें तो मुख्य बात जेआरएफ और नेट की ही होती है। पीएचडी तो कोई इतना ज़्यादा मायने रखता नहीं है। हालांकि पीएचडी में बहुत सारे लोग एडमिशन ले लेते हैं इसके आधार पर और सोचते हैं बाद में जेआरएफ हो जाएगी तो काम आ जाएगी, वो भी सही तरीका है, लेकिन मुख्य बात यही है। तो 104 क्वेश्चन जेआरएफ की कट ऑफ रही है सामान्य कैटेगरी के अंदर और 91 क्वेश्चन। ठीक है, ये रही है नेट की कट ऑफ। अब बात करते हैं हम ओबीसी की। ओबीसी की अगर बात करें तो 10 अंक कम गई है इसकी तुलना में, और 10 अंक अर्थात कितना हो गया? 95 और कितना हो जाता है? 99 क्वेश्चन। ठीक है, 99 क्वेश्चन जिसके सही है ओबीसी कैटेगरी के अंदर, काट पीट तो होता ही नहीं इसके अंदर, सीधे सीधे सही होते हैं। 99 क्वेश्चन उसका जेआरएफ हो चुका है और 127 कैंडिडेट पास हुए हैं जेआरएफ के लिए यहाँ पर। और केवल नेट वाई 168 है। 168 का मतलब क्या हो गया? 84 क्वेश्चन जिसके सही है। ठीक है, ये 15 क्वेश्चन का गैप रहता है ये नेट और जेआरएफ के बीच में। 84 क्वेश्चन जिसके सही हो चुके हैं उसके नेट हो गया है ओबीसी के अंदर, और 1407 लड़के पास किए गए नेट के अंदर। इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस के अंदर क्या कट ऑफ रही है? 101 क्वेश्चन, अर्थात 99 से थोड़ी ऊपर है ईडब्ल्यूएस की, जो होनी चाहिए। 52 कैंडिडेट पास किए गए हैं और 168 रही है। नेट की कट ऑफ जो है दोनों की समान रही है 168, और कैंडिडेट कितने पास किए गए? 707। ठीक है, एससी की बात करते हैं कैटेगरी, तो 188 क्वेश्चन अर्थात कितना हो गया? 94 क्वेश्चन पर जेआरएफ हो गई यहाँ पर। और एसटी के अंदर 85 और 4 89 क्वेश्चन पर, 89 क्वेश्चन पर जेआरएफ हो गई। एसटी के अंदर 89 क्वेश्चन पर जेआरएफ है और एससी के अंदर 94 क्वेश्चन पर जेआरएफ हो गई है, और कैंडिडेट की संख्या 54 और 24। इसी प्रकार से नेट कितनी होगी यहाँ पर? 158 अर्थात कितना हो गया? 75 और 4 79 क्वेश्चन एससी के लिए और 75 क्वेश्चन एसटी के लिए। यहाँ पर हो जाती है इनकी नेट। ठीक है, देख लिया आपने। फिर देखे एक बार क्या है, 104 क्वेश्चन पर जेआरएफ हो चुकी है यूआर कैटेगरी अर्थात अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 104 क्वेश्चन पर जेआरएफ हुई है, जबकि नेट हुई है उनकी 182 अंक अर्थात 91 क्वेश्चन पर उनकी नेट हुई है। इसी प्रकार ओबीसी कैटेगरी के अंदर 99 क्वेश्चन पर जेआरएफ हो चुकी है और 168 मार्क्स अर्थात 84 क्वेश्चन पर क्या हो गया? इनका नेट हो गया 84 पर। यह गैप है 15 क्वेश्चन का लगभग। इसी प्रकार ऐसी कैटेगरी के अंदर 94 क्वेश्चन पर जेआरएफ और 79 क्वेश्चन पर नेट हो चुकी है, जबकि एसटी कैंडिडेट के लिए 178 अंक अर्थात 89 क्वेश्चन पर जेआरएफ और 150 अर्थात 75 क्वेश्चन पर क्या हो गया? इनका नेट हो गया है। अब बाकी जो कैटेगरी है ये है जो फिजिकली हैंडीकैप और दिव्यांग है उनके लिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी, उनमें
और ये जितनी भी कैटेगरी है वो है। तो यहाँ पर देखते हैं हम जेआरएफ यहाँ पर 174 पर, और 174 से लेकर इन कैटेगरीज के लिए 150 तक जेआरएफ है। ठीक है, लेकिन क्योंकि कैंडिडेट की संख्या बहुत कम है, 3 2 4 1 2 इस प्रकार की है, तो ये कट ऑफ क्या है कि कैटेगरी विशेष से थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो रही है। लेकिन 170 75 से लेकर 150 तक ये कट ऑफ रह रही है। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 144 से लेकर 116 20 तक यहाँ पर कट ऑफ आ रही है। कैंडिडेट कम है तो यहाँ पर हम इसके बारे में इतनी बात नहीं करेंगे, क्योंकि 20-25 कैंडिडेट ही पास हुए हैं केवल। ये नहीं है कि भी इनकी बात नहीं करनी चाहिए, बात करनी चाहिए, लेकिन फिर भी 3 2 1 1 की अलग अलग कैटेगरी क्या कट ऑफ बताएं। ठीक है, तो वो जो भी लड़के पास वो खुद देख लेंगे। मुख्य जो बात है वो है जनरल कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, SC ST के लिए है। और ये जो फ्लक्चुएशन है क्या है, जनरल की 104 है जेआरएफ की, तो ST की जो सबसे कम है यहाँ पर वो है 89। ठीक है, और इसी प्रकार से केवल नेट के लिए जनरल की जो कट ऑफ है वो है 182 अर्थात 91 क्वेश्चन, और ST की है यहाँ पर 75 क्वेश्चन। तो देख सकते हैं कि पिछले की तुलना में तो कट ऑफ कम हुई है। ठीक है, लेकिन फिर भी जैसा कि मुझे अनुमान था कि थोड़ी और कम जानी चाहिए थी। मुझे ऐसे लगा था कि लगभग 100 के अंदर अंदर जो जनरल कैटेगरी है उसकी जेआरएफ हो जानी चाहिए थी, क्योंकि पेपर टफ था इस बार। लेकिन साफ दिख रहा है कि लड़के बहुत पढ़ रहे हैं और आपको भी पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि सीटें बहुत कम है। 141 लड़के केवल जेआरएफ, पूरे भारत भर के अंदर 141 लड़कों का जेआरएफ हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात होती है। और शायद आपको भी आश्चर्य लगे कि हमने इस बार एक टारगेट बनाया कि 50 लड़कों को हम जेआरएफ करवाएंगे। उनको स्पेशल मॉनिटरिंग दी जाएगी और उनको डेली उनसे संपर्क किया जाएगा, टेस्ट लिया जाएगा उनके साप्ताहिक आधार पर। हो सकता है सप्ताह में 2 टेस्ट भी ले लें। रेगुलर उनको पूरा का पूरा सिलेबस पूरा थोरोली पढ़ाया जाएगा, एक एक शब्द पढ़ाया जाएगा सिलेबस का अगले 4 महीने के लिए। हमने 50 लड़के से चयनित किए हैं। ये पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। और अगर कोई लड़का अनुपस्थित रहता है तो आप में से कोई भी अगर इस कोर्स से जुड़ने का इच्छुक है तो हमारे साथ में जुड़ सकता है, ताकि वो भी जेआरएफ प्राप्त कर सके। मुझे ऐसा विश्वास है कि मैंने 50 लड़के लिए हैं, अगर वो रेगुलर रहेंगे मेरे साथ में तो 50 के 50 लोगों का जेआरएफ हो जाएगा, और जो कि पूरे भारत में इस बार रिकॉर्ड होगा। और मैं इसके लिए पूरी तरीके से तैयार हूं कि उन 50 लोगों का जेआरएफ करवा के ही माने इस बार। ठीक है, तो ये रही है कट ऑफ, और अपनी तैयारी को आज से ही शुरू कर दीजिए, धार देना। और कल से हमारा वो बैच स्टार्ट हो रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है हमारे चैनल पर, वहां जाकर आप सारी जानकारी ले सकते हैं। क्लासेस सबके लिए फ्री रहेगी, लेकिन जो स्पेशल मॉनिटरिंग और टेस्ट की जो सुविधा है वो केवल उन लड़कों के लिए रहेगी जो टॉप के 50 लड़के हैं, जो हमारे साथ में जुड़ेंगे और रेगुलर रहेंगे। हर सप्ताह अगर कोई भी एक लड़का ऐसा हुआ जो किसी भी सप्ताह टेस्ट देने से वंचित रह गया, टेस्ट नहीं दिया दिए गए टाइम के अंदर, उस लड़के को उसी दिन बाहर निकाल दिया जाएगा। डिसिप्लिन इज मस्ट। अगर आप अनुशासित रहेंगे तभी हमारे साथ रह पाएंगे, चल पाएंगे, अन्यथा नहीं चल पाएंगे। हमारा उद्देश्य केवल जेआरएफ करना है। अगर आपका उद्देश्य जेआरएफ करना तो आपको अनुशासित रहना पड़ेगा और उस ग्रुप में जुड़े रहिए। प्लूटो हिंदी में बना रहने के लिए धन्यवाद। इस कट ऑफ को देखकर तैयारी करना शुरू कर देना, नहीं तो आगे और मुश्किल आने वाली है। अगर इस बार भी जेआरएफ नहीं हुआ है और इस बार भी अगर डिसिप्लिन नहीं हुए, सीरियसली नहीं लिया चीजों को, और एक एक वर्ड को, एक एक टेक्स्ट को अगर पूरी तरीके से ईमानदारी से सिस्टमेटिक वे से नहीं पढ़ा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा जेआरएफ होना। बहुत ज्यादा होते हैं, 151 50 150 में से 101 105 क्वेश्चन करना, और ये कंपटीशन बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा, चाहे पेपर कैसा ही बना ले। ठीक है, कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए पढ़ना शुरू कर दो। प्लूटो हिंदी में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। शुभ रात्रि।